भोलेनाथ जी कहते हैं कि रिश्तों से बड़ा कोई धन नहीं होता। धन की लालसा में रिश्तों की डोर हो रही है कमजोर। धन गया तो एक बार फिर आ सकता है, यदि अपने चले गए तो समझो सब कुछ चला गया। तो आज हम जानेंगे कि अपनों का क्या महत्व होता है जिंदगी में। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं और कहानी को पूरा जरूर सुने। माँ हाँ बोलो बेटा, तुम कहीं गई थी? माँ कहीं नहीं, मैं तो यही थी, तुम सो जाओ। आराधना के रूप में ज्योति को उसकी नई माँ मिल गई थी। वैसे तो माना जाता है कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है, वह कभी भी सगी माँ जैसा प्यार बच्चों को नहीं दे सकती। मगर आराधना ने इस मान्यता को पूरी तरह झूठा साबित कर दिया था। ज्योति की माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता को अपनी नन्ही सी बिटिया की परवरिश की चिंता सताने लगी। ऐसे में उसने सभी मान्यताओं को ताप पर रखते हुए उसके लिए एक दूसरी माँ लाने का फैसला किया। हालांकि वो इस फैसले से काफी डरे। उसके मन में कई सवाल थे, जैसे क्या आराधना उसे सगी माँ जैसा प्यार दे पाएगी? क्या हुआ उसके जिंदगी में एक माँ की कमी को पूरा कर पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिस ज्योति के लिए वह इतना सब कुछ कर रहे हैं वह एक दिन उसी के रह का कांटा बन जाएगी? इन तमाम सवालों में उलझे हुए ज्योति के पिता ने आखिरकार सभी पुरानी दकियानुसी बातों को दरकिनार करते हुए वह किया जो शायद उनकी अंतरात्मा ने उनसे कहा, या जो उनके अंतरात्मा की आवाज। आराधना के घर में कदम रखते ही ज्योति की जिंदगी में फिर से खुशियां ही खुशियां लौट आई थी। आराधना ने उसे बिल्कुल भी किसी सौतेली माँ जैसा कोई अनुभव होने ही नहीं दिया। वह उसे खूब लाड प्यार कर देती। देखते ही देखे काफी समय गुजर गया। आराधना की पड़ोस और रिश्ते में उसकी बुआ, जो अक्सर उसके घर आया जाया करती थी, एक दिन उससे मिलने उसके घर आई। काफी देर तक उसमें बातें चलती रही। कुछ देर बाद बुआ ने कहा, वैसे तो मैं जानती हूँ कि तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, पर फिर भी कह रही हूँ। मन की ज्योति तुम्हारी अपनी बेटी जैसी है, पर अपनी तो नहीं है ना मेरी माँ, और कम से कम अपनी एक संतान तो दुनिया में ला। आराधना जानती थी कि उसकी बुआ उसका कभी बुरा नहीं चाहेगी। आखिर उसने इतने बड़े घर में बहू बनकर लाने वाली बुआ ही तो थी। शाम को पति के घर लौटते ही आराधना बच्चों की जिद पर उड़ गई। आराधना ने उसे पूरा भरोसा दिलाया कि उसकी कोख से जन्मी संतान और ज्योति में वह किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं करेगी। वह ज्योति को तब भी उतना ही प्यार देगी जितना कि वह आज दिया करती। ज्योति के पिता के लाभ समझाने पर भी वह नहीं मानी, उल्टे उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। आखिरकार ज्योति के पिता को आराधना के जिद के आगे झुकना ही पड़ा। कुछ ही दिनों में घर के आंगन में नन्ही किलकारियां गूंज उठी। ज्योति को उसका भाई मिल गया था। भाई को पकड़ ज्योति बहुत खुश थी। दोनों का सारा दिन साथ ही साथ बीतता। वो दिन भर एक दूसरे के साथ खेला करते थे। देखते ही देखते दोनों बच्चे बड़े होने लगे। तभी एक दिन अकस्मात ज्योति के पिता का देहांत हो गया। हालांकि अपने पीछे हुए काफी सारा धन छोड़ गए थे। ऐसे में उनके जाने के बाद भी पैसे रुपए की कोई खास दिक्कत उन्हें नहीं हुई। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि तभी एक दिन आराधना की बुआ ने एक बार फिर उसके मन में जहर घोलने की कोशिश की। उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हें जल्द से जल्द ज्योति की शादी कर देना चाहिए, पर अभी तो वह बहुत छोटी है, अभी तो उसके खेलने कूदने की उम्र है। इतनी छोटी सी उम्र उसका ब्याह कर देना ठीक नहीं होगा। पैसा, आराधना ने कहा। तब उसकी बुआ बोली, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। असल में तुम बहुत भोली हो, परंतु तुम नहीं जानती कि जमाना कितनी तेज से बदल रहा है। तुम्हारा पति भी अब नहीं रहा, और तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारा एक बेटा भी है जिसे तुम ही एकमात्र सहारा हो। अगर तुमने ज्योति का विवाह शीघ्र नहीं किया तो आगे चलकर इसके लिए बहुत दान दहेज की आवश्यकता पड़ेगी। तब तुम क्या करोगी? कहाँ से लाओगी इतना पैसा? और अगर इस पर सारा धन खर्च कर बैठोगे तो अपने लाडले को क्या बिठाकर भीख मंगवाओगी? बुआ की ऐसी बातों को सुनकर आराधना सच में पड़ गई। वह उसकी ऐसी बातों का कोई जवाब भी नहीं दे सकी। बुआ के जाने के बाद दिन रात आराधना के मन में उसकी कई बातें गूंजती रही। आज पहली बार उसे ज्योति पर आई और बेटा अपना लगने लगा था। जैसे जैसे हुआ की बातों को गहराई से सोचती गई, वैसे वैसे उसे ज्योति एक बोझ लगने लगी। अपने पति द्वारा उसके सर पर थोपा गया एक ऐसा बोझ जिसे उसके पति ने उसके कंधे पर डाल खुद दुनिया के रुखसत हो चला था। एक बोझ। अब तो आराधना को ज्योति के ऊपर एक पैसा भी खर्च करना ठीक नहीं लग रहा था। उसे खिलाना पिलाना भी अब आराधना पर भारी पड़ने लगा था। वह अब जल्द से जल्द ज्योति से पिंड छुड़ाना चाहती थी। उसे लगने लगा था कि वह उसके बेटे की हिस्से की संपत्ति का रही है। ऐसे में वह जल्द से जल्द ज्योति को निपटा देना चाहती थी। आराधना ज्योति के ब्याह के लिए अधीर एवं उसके एवं प्रतिनिधित्व हो चुकी थी कि अंधे लंगड़े लूले कैसे भी लड़के से उसका बस ब्याह करके उससे छुट्टी का लेना चाहती थी। आखिरकार जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसे ज्योति के लिए वह तो मिला, पर वो दोनों आंखों से
सुर था। ब्याह के बाद विदा होकर जब ज्योति अपने ससुराल पहुंची तो उसे पता भी नहीं था कि उसका पति अंधा है। हालांकि रास्ते भर वह मन ही मां अपने ससुराल और सपनों के राजकुमार अर्थात अपने पति के विषय में तमाम अच्छी अच्छी कल्पनाएं घड़ी जा रही थी। ज्योति की डोली उसके ससुराल के दरवाजे पर आकर रुकी तो उसके सामने जो नजारा था वैसा तो उसने या उसके मृत पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वहां घर के नाम पर एक छप्पर था। वहां पहुंचने के बाद थोड़ी ही देर में उसका दूसरा सपना भी चूर चूर हो गया। जब उसे पता चला कि उसका पति दोनों आंखों से अंधा है, छोटी सी ज्योति को बहुत ही जोर का झटका लगा था। उसकी मां आराधना उसके साथ ऐसा करेगी ऐसा तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, मगर जो सच को स्वीकार कर लेने में ही भलाई थी। दिन बीतने के साथ ही इस कृति के लिए उसने अपनी मां को भी माफ कर दिया। अब वह अपने पति के साथ यहाँ बहुत खुश थी। एक दिन जब उसे अपनी मां की बहुत याद आई तब उसने अपने पति के मायके जाने का अनुरोध किया। पति ने भी सहस्त्र इस बात को स्वीकार कर लिया और वह दोनों मां से मिलने निकल पड़े। मायके पहुंचकर ज्योति ने दरवाजा खटखटाया मगर उसके काफी प्रयासों के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। उसे लगा कि शायद उसकी मां और उसका भाई घर पर नहीं है। ऐसे में जब उसे आसपास पड़ोस से पता किया तब उसे पता चला कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आज सुबह ही उन्होंने दोनों माँ बेटे को घर पर ही देखा है। ऐसे में ज्योति ने दोबारा से प्रयास करना चाहा। तभी उसकी नज़र दरवाजे के बीच बने सुराग से घर के आंगन में खड़ी मां पर पड़ी, जो कमर पर हाथ का दरवाजे की ओर घर रही थी। शायद वह ज्योति के बार बार दरवाजा पीटने और वहां से न जाने से नाराज थी। मां के ऐसे रवैया को देखकर उसे इतना दुख हुआ जितना कि शायद उसे अपनी शादी के बाद अपने मन की असलियत को जानकर भी नहीं हुआ था। पीछे मुड़कर आंखों से ढेर सारा आंसू लिए हुए ज्योति ने वापस ससुराल लौट के लिए जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, अंदर से आवाज आई, न जाने कब ये हम माँ बेटे का पिंड छोड़ेगी। शादी भी कर दी, फिर भी न जाने क्या लेने यहाँ चली आती है। इस दिन के बाद ज्योति ने फिर कभी मायके की तरफ रख नहीं किया। वैसे ज्योति कंधा पति बांसुरी काफी अच्छा बजाया करता था। उसकी बांसुरी की धुन से मंत्र मुक्त होकर लोग उसे पैसे भी देते, परंतु इतने कम पैसों से उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। एक दिन जब राजा उधर से गुजर रहे थे तभी ज्योति के पति ने बांसुरी की आवाज ने मानो उनके कदमों को जकड़ सा लिया हो। वह उसे मनमोहन बांसुरी की धुन को बस सुनते रहे। जब बांसुरी की आवाज उनके कानों तक आना बंद हो गई तब उन्होंने उसे बांसुरी बजाने वाले के बारे में पता लगाने को कहा। अगले दिन जब ज्योति अपने पति के साथ दरबार में पहुंची तब ज्योति के अंधे पति की कला के लिए राजा ने उसे खूब शहर और उसे अपने दरबार में स्थान भी दे दिया। इस घटना से अचानक ज्योति की स्थिति में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। वो फर्श से अर्थ पर पहुंच गई, जहां खाने के लिए घर में एक दाना तक बड़ी मुश्किल से उन्हें नसीब होता, आज वही उसे नौकर चाकर धन दौलत सब कुछ मिल गया था। वो बहुत ऐसो आराम से रहने लगी थी। 129:6:44 PM मंजूराजपुट। सुखी जीवन में वापस लौटते ही ज्योति को अपनी मां और अपने भाई के विषय में चिंता सताने लगी, परंतु वह चाह कर भी अब मायके नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह बखूबी जान चुकी थी कि उसकी मां अब उसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहती और ना ही वह उसे अपने सामने देखना चाहती है। ऐसे में वह अपने मायके जाने की इच्छाओं को हर बार खुद ही कुचल देता। उधर आराधना ने एक पीजी लाडले के लिए बचा कर रखी थी। उसे लाडले की एक दिन अचानक काफी तबीयत बिगड़ गई। काफी इलाज के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहा था। अभी पता चला कि उसका लाडला क्षय रोग से ग्रस्त है। ये सुनते ही आराधना के जमीन से पाँव खिसक गया। हालांकि आराधना ने हकीम जी के कहे अनुसार लाडले को बचाने के लिए सारे प्रयास कर डाला। उसने उसका हर संभव इलाज कराया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एक तरफ जहां उसे अपने बेटे से हाथ धोना पड़ा, वहीं इस लंबी बीमारी के इलाज में आराधना का सब कुछ बिक गया। उसके पास अब रहने को छत तक नहीं बची थी। वैसे आराधना को धन के जाने का बिल्कुल भी गम नहीं था, परंतु लाडले से बिछड़ने का गम ने उसे पागल कर दिया। वह उसकी याद में खाना पीना सब भूल गई और उसके लिए दिन रात बस रोती रही। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। आराधना आप भी अपने बेटे को याद करके बस रोती रहती। पेट भरने के लिए इधर उधर घरों में काम करना शुरू कर दिया था। दिन रात बेटे के गम में बह आंसुओं में आराधना के आंखों की रोशनी लगभग छीन ली। वह आंधी ना होकर भी अंधों के समान हो गई। साफ नहीं दिखाई देने की वजह से लोगों ने उसे अपने घर का काम करवाना भी बंद कर दिया। अब तो आराधना के सामने बहुत मुश्किल आ खड़ी हुई थी। पेट की आग को बुझाने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एक दिन भटकते भटकते आराधना एक चरवाहे के पास जा पहुंची। चरवाहे को उसके हाल पर बहुत तरस आया और उसने उसे खेतों के घास लाने का काम दिया और बदले में उसके बदले उसे 2 वक्त का खाना देने का वादा किया।
एक दिन जब आराधना घास के गट्ठर को सर पर उठा साथ गई बाकी औरतों के साथ खेतों से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में ज्योति का घर पड़ा। कुछ भी देखने में लगभग असमर्थ आराधना ने घर के बाहर खेल रहे ज्योति के बेटे से टकरा गई और उसके साथ घास का गट्ठर भी बच्चों के ऊपर आ गिर पड़ा, जिसके कारण बच्चों को बहुत चोट आई। ऐसे में घर के बाहर खड़े ज्योति के नौकर आराधना को बहुत बुरा भला कहने लगे। शोर सुनकर ज्योति घर के बाहर निकली। सामने वह आराधना को देखकर चकित सी रह गई। इतने दिनों तक दूर रहने के बाद भी वह अपनी मां को भूल न सके थी। मां को सामने पाते ही उसने नौकरों को शांत रहने एवं वहां से जाने को कहा। ज्योति की आवाज आराधना पहचान गई। उसकी आंखों से दब दब आंसू गिरने लगे। तब तक ज्योति आराधना के पास पहुंच चुकी थी और उसने अपनी मां के आंसू को पूछते हुए अपने बेटे से आराधना को मिलवाया। बेटा भी नानी को पाकर बहुत खुश हुआ। ज्योति आराधना को घर के अंदर ले आई और उसे नहलाने धुलाने के बाद अच्छा भोजन उसे खाने को दिया। थोड़ी देर बाद आराधना सर झुकाकर वहां से बाहर निकलने लगी। तभी ज्योति ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, कहाँ जा रही हो माँ? अब यही तुम्हारा घर है। आराधना उससे कुछ भी नहीं कह पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहे जा रही थी। हमारे अपने ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। उनसे बड़ा धन इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। उनके साथ रहने पर हम बड़े से बड़े दुख से भी उभर सकते हैं, जबकि उनके ना रहने पर छोटे से छोटा गम भी हम पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा धन हमारे अपने हैं। अगर हमारे अपने हमारे साथ हैं तो हम जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकते हैं, जबकि अगर यही हमारे साथ ना रहे तो सिर्फ धन के सहारे विपदाओं से में निपटना शायद मुश्किल होगा। जिंदगी में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। ऐसा कोई नहीं है जिससे पूरे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख भोग हो और दुख उसने कभी ना देखा हो। दुख और सुख का आना जीवन में दिन और रात की तरह ही है। जैसे रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात, वैसे ही सुख और दुख का आना हमारे जीवन में लगातार जारी रहता है। ऐसे में अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां का त्याग कर अपने बोझ को काफी हद तक हल्का कर सकेंगे, जिससे हमारी प्रगति की राह आसान हो जाएगी, तो आप बिल्कुल सही हैं। ऐसे करके आप वाकई प्रगति के पद पर और ज्यादा गति से आगे बढ़ सकते हैं। परंतु जब मुश्किलें आती हैं तब यही हमारे अपने जो अच्छे वक्त में रोज जैसे लगते हैं, हमारे बुरे वक्त में हमें किसी मजबूत स्तंभ की तरह शहर प्रदान करते हैं और जिनके सहारे हम अपने बड़े से बड़े गम को भी भूल जाते हैं। उनके साथ हम हंसना सीख लेते हैं, उनके साथ हम चलना सीख लेते हैं। कहनी से सीख मिलती है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, मगर यदि अपने चले गए तो समझो सब कुछ चला गया। इसलिए हमेशा धन से अधिक अपनों को महत्व देना चाहिए। प्रगति अवश्य करनी चाहिए, मगर अकेले नहीं बल्कि अपनों को भी साथ लेकर।